आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है संरेख होने की स्थिति में बिंदु एक्स वाई 1-2 3-4 ये तीनों बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। अब हमें बोला है कि किस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जब भी समीकरण संरेख का नाम बोल दें तब हम क्या करते हैं कि ये जो तीनों बिंदु है एक रेखा में है। अगर ये तीनों बिंदु किसी त्रिभुज को निरूपित करते हैं तो उनसे बनने वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो 0 प्राप्त होता है, क्योंकि ये त्रिभुज को कभी निरूपित ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, सारणिक का उपयोग करते हैं। जैसे मेरे पास किसी रेखा का समीकरण मेरे को निकालना है, ठीक है, तो हम लोग सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, देखो इस तरीके से एक्स वाई 1, x1 y1 1, x2 y2 1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया सारणिक। अब देखो ये सारणिक मेरे पास आ गया और ये मैंने बताया कि x1 y1 x2 y2 ये तो मैंने बताया नहीं है क्या है। ठीक है, तो ये भी बता देता हूँ। जैसे मैंने मान लिया ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, इस रेखाखंड पे तीन बिंदु मान लिए मैंने P, Q और R। पी क्यू के मेरे पास निर्देशांक दे रखे हैं, मान लिए x1 y1। ठीक है, ये मेरे पास Q बिंदु है, इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x2 y2। लेकिन R के मेरे पास निर्देशांक नहीं दे रखे, तो इसके निर्देशांक मैंने मान लिए एक्स वाई। अब देखो ये बराबर में 0 करेंगे ना तो ये इस रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x1 y1 की जगह तो क्या दे रखा है 1-2 और x2 y2 की जगह दे रखा है 3-4। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये मेरे पास रेखा का समीकरण निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x और y ये तो समान है, x1 y1 की जगह आ जाएगा 1-2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3-4 1। इसका सारणिक और ये बराबर करेंगे 0 के। अब देखो सारणिक का मान निकालेंगे तो ये पहली पंक्ति है इसके सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस ये चिन्ह क्रम से चलते रहेंगे। यहाँ पे x जब आएगा तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों को सारणिक ले लेंगे। तो इसके लिए इसको गुणा करते हैं, तो -2 गुणा 1 -1, इसमें से घटा देंगे इन दोनों का गुणा, तो ये माइनस और इन दोनों का गुणा -4, ये घटा देंगे। ठीक है, अब देखो ये y माइनस के साथ आएगा। अब इसमें देखो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 गुणा 1 1, इसमें से घटा देंगे 3 और 1 का गुणा 3 के बराबर। फिर आएगा प्लस का 1, यहाँ पे आएगा पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 गुणा -4 इसमें से घटा देंगे इन दोनों का गुणा, मतलब -6 को इसमें से घटा देंगे बराबर 0 कर देंगे। अब देखो इसको आगे सरल करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा x गुणा में -2 + 4 माइनस में y गुणा में 1-2 के बराबर आ गया, प्लस ये आ जाएगा 1 गुणा में ये कितना बनेगा -4 + 6 बराबर में 0। आगे इसको सरल करते हैं तो ये मेरे पास कितना बनने वाला है, देखो 2x प्लस में 2y प्लस में 2 बराबर में 0। ठीक है, अब दो सब में से उपनिष्ठ लेंगे और दूसरी तरफ भेज देंगे तो x + y + 1 बराबर में 0। ये तीन बिंदु जो दे रखे थे, जो संरेख थे, उस रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, ये अपना उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये तो मैंने डायरेक्ट सारणिक रूप बना दिया। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आता है ना तो आप इस तरह से देखो, अगर मेरे पास तीन बिंदु दे रखे हैं और उनसे त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये सारणिक से अपने पास 1/2 को गुणा करते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बोला है कि ये तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 था, तो जो 1/2 गुणा में था वो चला गया, दूसरी तरफ 0 से गुणा होकर 0 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये केवल सारणिक आ गया। इसमें ये जो रेखा के तीनों बिंदु रख दिए मैंने और इस तरह रेखा का समीकरण निकाल लिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।